अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 मई 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। सबसे पहली खबर आज पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर कराची एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान PIA का जहाज़ गिरकर तबाह हुआ है, जिसके अंदर कम से कम 100 अफराद सवार थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि अक्सर और बेशतर इस वाक़े के अंदर शहीद हो गए हैं। ये वाक़या पाकिस्तान के अंदर जुमे के बाद तकरीबन 2:30 बजे के करीब पेश आया है और तैयारे में फ़नी ख़राबी बताई जाती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और दीगर हुक्काम ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने हादसे की फ़ौरी तहकीकात का मुतालबा भी किया है कि फ़ौरी हादसे की तहकीकात करके अवाम को बताया जाएगा और साथ साथ जितने मुसाफिर इस वाक़े के अंदर शहीद हुए उनके लिए अफसोस का इजहार किया गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर मुसाफिर जहाज़ जो सबसे पहले गिरा था 1965 के अंदर काहिरा के अंदर गिरा था और अब तक पाकिस्तान के जो कुल जहाज़ हैं वो तकरीबन 15 से 25 के करीब ऐसे हादसात हो चुके हैं, जिनमें कई मुसाफिर और आम हत्ता के पाकिस्तान के जो सदर थे ज़ियाउल हक, जो आर्मी चीफ़ भी थे, वो भी इसी तरह के एक हादसे के अंदर शिकार हुए थे। दुनिया भर के अंदर हादसात होते रहते हैं, लेकिन इसमें जो गफलत बरतने वाले होते हैं उनके साथ सख्ती करनी चाहिए, उनसे निपटना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने CPEC के हवाले से अमरीकी एतराज़ को मुस्तरद किया है कि अमरीका CPEC के ख़िलाफ़ बातें ना करे। CPEC पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान और चीन के मबैन बाहमी ताल्लुकात का एक तारीख़ी मनसूबा है, जिसे दोनों ममालिक बाहमी मुसावात के तौर पर देख रहे हैं और चीन ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान से जो कर्ज़े पाकिस्तान ने हमसे लिए हैं उन कर्ज़ों में हम पाकिस्तान से फ़ौरी मुतालबा नहीं करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने अमरीका के अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के किरदार पर जो एतराज़ है उसको भी मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका भारत को और इसी तरह से जो दीगर दुश्मन हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन माहिदे को सबोताज करना चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले। पाकिस्तान अमरीका के साथ है और अमन माहिदे के हवाले से तालिबान और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से जो किरदार पाकिस्तान से हो सकता है वो पाकिस्तान ज़रूर अदा करेगा। आप जानते हैं अमरीका भारत की हिमा पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एतराज़ कर रहा है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद क्यों कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की आज की जो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हैं उनमें कम अज़ कम 5 के करीब टैंक तबाह कर दिए गए हैं और इसी तरह से 10 से ज़ायद फ़ौजी चेक पोस्टों पर हमला हुआ है, जिसमें कम अज़ कम 15 से 25 के करीब एहलकारों को मारा गया है और 40 से ज़ायद एहलकारों ने सरेंडर किया है। तालिबान के मुताबिक सुबह रोज़गान के अंदर अफ़गान फ़िज़ाइया ने बमबारी करके 79 अफ़गान शहरियों को शहीद किया है, जिनकी तादाद तकरीबन 7 से 10 के करीब बनती है। इससे पहले ब्लैक वाटर्स ने अफ़गानिस्तान की मस्जिदों पर और 79 अफ़गान शहरी आबादी को भी टारगेट करना शुरू किया था। तालिबान के बकौल वो इन हमलों का बदला लेंगे और काबुल इंतज़ामिया को समझाते हैं कि 79 अफ़गान शहरियों पर हमले ना करें, जबकि अमरीका ने काबुल इंतज़ामिया और तालिबान से मुतालबा किया है कि वो एक दूसरे पर हमले बंद करें और फौरी अमन मुज़ाकरात या बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को शुरू कर दें। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय बर्बरियत आज जुम्मतुल विदा को भी जारी रही और पुलवामा के अंदर, श्रीनगर के अंदर, इस्लामाबाद और दीगर बड़े शहर मकबूजा कश्मीर के बड़े शहरों के अंदर बड़े मुजाहिरे हुए हैं, जिनमें कई मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग और पैरेड गनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कई मुजाहिरीन शदीद ज़ख्मी बताए जाते हैं। जबकि सर्च ऑपरेशन के नाम पर आज भी 5 कश्मीरियों को गिरफ़्तार किया गया है और सैयद अली गिलानी और दीगर हुर्रियत क़यादत ने जुनैद सहराई की शहादत पर उनके वालिद अशरफ सहराई को ख़राज तहसीन पेश किया है, जो ख़ुद भी हुर्रियत पसंद हैं और हुर्रियत क़यादत के अंदर शामिल हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भी भारतीय बर्बरियत जारी रही है। इंसानी हकूक़ सारे के सारे पामाल किए जा रहे हैं और कश्मीरी लॉकडाउन और इसी तरह से कर्फ्यू के अंदर ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर एक तरफ से कोरोना वबा की वजह से लाखों लोग भूख से निडाल हैं, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें भारतीय शहरी जिनको खुराक नहीं मिल रही है वो मरे हुए कुत्ते का गोश्त खाने पर मजबूर हैं। ऐसी वीडियो सामने आई हैं। इससे पहले नाज़रीन किराम, भारत के भूख से निडाल जो गरीब लोग हैं वो घास और पत्ते खाने पर मजबूर थे और मोदी हुकूमत सारा का सारा पैसा बैरूनी प्रॉक्सी वार के अंदर खर्च कर रही है और अब भारत के अंदर
अम्फान जो तूफ़ान है उसने भी तबाही मचाई है और तकरीबन 100 से ज़ायद भारत और बांग्लादेश के अंदर लोग इस तूफ़ान के अंदर जाँ बहक हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, अगर देखा जाए तो मोदी की जब से हुकूमत आई है तब से भारत के अंदर गुर्बत, बेरोज़गारी और जराइम के अंदर 200% इजाफा हुआ है। मोदी की हुकूमत फिर भी दुनिया के अंदर अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहती है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर शाही महल के अंदर बगावतों की और इसी तरह से और फसाद की और इनकलाब की खबरें आप सुनते रहते हैं। अब खबर सामने आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट शाया की है कि सऊदी अरब के जो साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ थे, जिनको हटाकर मोहम्मद बिन सलमान खुद सऊदी अरब के नायब बादशाह बने हैं, तो नायब जो साबिक नायब वली अहद थे मोहम्मद बिन नाइफ, उनके खुसूसी मुशीर थे और सऊदी अरब की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके अंदर वो इंतहाई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास शाही महल के सऊदी अरब के इंतहाई अहम और हसास राज हैं जो जिनका नाम साद अल जबरी बताया जाता है। कहा जाता है ये शख्स जब सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ को हटाया गया उसके बाद ये फ़रार हो गए और ये पहले अमेरिका गए, फिर अमेरिका से कनाडा मुंतकिल हो गए और इस वक्त ये कनाडा के अंदर हैं। सऊदी अरब के जो मौजूदा इंतज़ामिया है उनकी जानिब से इस शख्स को वापस सऊदी अरब लाने पर मजबूर किया जा रहा है और इनके अहले खाना को, बिलखुसूस इनके बच्चों को और साथ साथ इनके भाई को गिरफ़्तार कर लिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खदशा जाहिर किया है और ये रिपोर्ट दी है कि कनाडा और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे कुछ अर्सा पहले, उसकी वजह भी यही शख्स बने थे क्योंकि इनके पास सऊदी अरब के इंतहाई हसास मालूमात हैं, इंतहाई हसास राज हैं। इनको पता है कि वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ को क्यों हटाया गया और कैसे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ सऊदी शाही शहज़ादे हमले कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये सूरत हाल चल रही है सऊदी अरब के शाही महल के अंदर। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब के मशहूर सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के हवाले से है। आप जानते हैं सऊदी अरब के सफारत खाना, कौंसल खाना जो इस्तांबुल के अंदर था तुर्की में, वहाँ पर इस सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी को कत्ल कर दिया गया था जिसका इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत पर लगाया गया था। और आज खबर सामने आई है कि जमाल खाशोगी की जो बच्चे हैं, जो उनकी औलाद है, उन्होंने जितने भी कातिल थे अपने वालिदैन के, उनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया है। लेकिन सऊदी सोशल मीडिया और अरब सोशल मीडिया और इसी तरह से तुर्की और यूरोपीय मालिक की जानिब से इस माफ़ी को मुस्तरद किया गया है। तुर्की ने कहा है कि सऊदी अरब के इस जुर्म का बदला सऊदी अरब ज़रूर लेगा और आलमी अदालत के अंदर सऊदी अरब को इन कातलों को सज़ा देना होगी। आप जानते हैं खाशोगी के कत्ल के हवाले से कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान इसमें मुलव्विस रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इत्तलात सामने आ रही हैं कि लुबनान और शाम की सरहदों पर इसराइल ने अपनी जंगी फ़ौजी साजो सामान और इसी तरह से फ़ौजी मशक़ों में इजाफ़ा कर दिया है। 72 घंटे की फ़ौजी मशक़ें हुई हैं जिनमें आने वाले जो मुतवक्के जंग है उसमें तैयारी की गई है। कहा जाता है इसराइल को ख़तरा है कि लुबनान और शाम पर अब एक फ़ैसला कुन मार्का होगा जिसमें इसराइल शाम और लुबनान पर कब्ज़ा कर लेगा। इसके अलावा यौमुल क़ुद्स पर आप जानते हैं 52 साल पहले इसराइल ने कब्ज़ा किया था बैतुल मक़दस पर, उसकी याद में इसराइल के यहूदी खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन इसराइल की जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है, उनकी वेबसाइटों पर साइबर हमला हुआ है। इसमें कई इसराइली वेबसाइट पर इसराइल की तबाही और बर्बादी के हवाले से रिपोर्टें, वीडियोस, तस्वीर को नशर कर दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये लीबिया से है। लीबिया के अंदर बागी हफ्तर के जंगजुओं और लीबी हुकूमत और तुर्क फ़ौजों के दरमियान जंग जारी है, जबकि इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्की ने हफ्तर बागी के कई ठिकानों को तबाह किया है और हफ्तर बागी जंगबंदी के नाम पर अपनी शिकस्त को, हज़ीमत को छुपाना चाह रहा है और साथ साथ हफ्तर बागी की जंगजुओं की जानिब से भी 2 तुर्की के ड्रोन तैयारे मार गिराने का दावा किया गया है। इत्तला सामने आ रही हैं कि बागी हफ्तर फ़ौजों को और इसी तरह से उनके इत्तेहादी मुत्तहदा इमारात वगैरह को तुर्की की फ़ौजों ने बड़े हमले करने की धमकियाँ दे रखी हैं। और नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये हांगकॉन्ग के बारे में है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान कशीदगी का इजाफा हुआ है। अमेरिकी सदर ने और अमेरिकी इंतज़ामिया ने कहा है कि हांगकॉन्ग के हवाले से चाइना नए कवानीन को ला रहा है। ये नए कवानीन अमेरिका मुस्तरद करता है, इससे हांगकॉन्ग के अंदर बदअमनी बढ़ेगी और चाइना का रसूख बढ़ेगा। आप जानते हैं हांगकॉन्ग को चाइना अपना एक हिस्सा करार देता है, जबकि हांगकॉन्ग ख़ुद को आज़ाद रियासत और मुल्क के तौर पर पेश करता है और अमेरिका भी वहाँ उनकी आज़ादी के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना की अगर दूसरी लहर आती है तो फिर अमेरिकी सदर ने कहा कि वो अमेरिका
को लॉकडाउन या बंद नहीं करेंगे। और अमरीकी खलाई फ़ौज के सरबराह ने दावा किया है कि चाइना और रूस की खलाई फ़ौज तेज़ी से ख़तरनाक हथियार बना रही है, जिसके मुकाबले में अमरीका के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। बहरहाल दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।